नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक स्थित ग्राम सोन के एक प्राथमिक शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप का एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शराब के नशे में महिला शिक्षकों और बच्चों के सामने अपनी शर्ट उतार कर कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। घटना 14 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब शिक्षक दोपहर करीब 1 बजे स्कूल पहुंचा और वहां मौजूद स्टाफ से गाली गलौज करते हुए बदतमीजी पर उतर आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों की क्लास के दौरान शिक्षक की जुबान लड़खड़ा रही है और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक रोज शराब पीकर स्कूल पहुंचता है और बच्चों के साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। फिलहाल वीडियो के वायरल होते ही शिक्षक को निलंबित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा जैसे पवित्र स्थान में इस तरह की घटनाओं में समाज में एक गहरी नाराजगी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे शिक्षक बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे। ये घटना 15 तारीख की है, जिसमें विकासखंड मस्तूरी और विद्यालय उनका है शासकीय प्राथमिक शाला सोन की घटना है। शिक्षक का नाम है विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप और ठीक है, उसकी हरकतों को देखकर लग रहा है कि वो तो शराब का सेवन किया हुआ है। रिपोर्ट हमने मंगाया हुआ है प्रतिवेदन बीओ से, जैसे ही आता है हम तत्काल उसको कठोर कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर से अमरकंटक और मंडला को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क अब आधुनिकता की नई मिसाल बनने जा रही है। रतनपुर मझवानी केंदा केवची मार्ग पर जल्द ही छत्तीसगढ़ का एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। एलिवेटेड हाईवे का निर्माण होने से इस मार्ग के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 लेन मार्ग से न केवल बिलासपुर और अमरकंटक के बीच की यात्रा सुगम होगी, बल्कि लोगों को एक शानदार ड्राइविंग का अनुभव भी मिलेगा। वर्तमान में ये सड़क लगभग 95 किलोमीटर लंबी है और इसे 3 चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में रतनपुर से केंदा तक का काम जारी है। ये काम जनवरी तक पूरा होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से अब इसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। दूसरे चरण में केवची से कारियाम तक सड़क बनाई जाएगी, जिसे अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण होगा केंदा से कारियाम के बीच पहाड़ी घाटी क्षेत्र में एलिवेटेड हाईवे का निर्माण। ये हाईवे लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा और पूरी तरह बड़े बड़े पिलरों पर खड़ा पुलनुमा मार्ग होगा। इसे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और इस कार्य में लगभग 219 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सड़क बनने के बाद वाहनों की रफ्तार में बड़ा इजाफा होगा। दोपहिया और चौपहिया वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकेंगे। इसके साथ ही सड़क पर मौजूद 10 खतरनाक मोड़ों को हटाया जाएगा और पहाड़ियों को 20 मीटर तक काटकर मार्ग को सीधा व समतल बनाया जाएगा। इससे भूसंकलन का खतरा कम होगा और यात्रा का समय भी घटेगा। मजवानी होते हुए केंदा कारियाम केवची मार्ग वर्तमान में 3 पैकेजेस में विभक्त किया गया है। पहले पैकेज में रतनपुर से लेकर केंदा तक का मार्ग निर्माण प्रगति पर है। इस कार्य को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल मई-जून तक ख़त्म कर लेंगे। सेकेंड रीच है हमारी कारियाम से लेकर केवची तक, उसको हम मार्च से लेकर अप्रैल तक ख़त्म करेंगे, टारगेट रखा हुआ है और युद्ध गति से काम भी चल रहा है। एक पैकेज है, तीसरा पैकेज, जो कि केंदा से कारियाम के बीच में है। वो वस्तुतः घाट पोर्शन में कार्य होगा उसका, और इस कार्य की लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर है। इसके लिए 219 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में एफसीए का कार्य प्रगति पर है। एफसीए का केस अरण्य भवन रायपुर चला गया है फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए। फॉरेस्ट क्लियरेंस के पश्चात इस कार्य का टेंडर लगाया जाएगा और इस कार्य में वर्तमान में उस रोड के जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में 9 से लेकर 10 मोड़ हैं। 9 मोड़ तो शार्प हैं और 1-2 मोड़ और हैं, 10 मोड़ मान के चलें। उन मोड़ों को हटाते हुए एक नया अलाइनमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें मात्र 2 मोड़ रहेंगे। यह परियोजना न केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण बनेगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार दोनों को नई दिशा देगी। रतनपुर से कारियाम तक बनने वाली ये आधुनिक सड़क बिलासपुर जिले को नई पहचान देगी, जहां अब सफर सिर्फ दूरी तय नहीं करेगा, बल्कि विकास की नई रफ्तार भी देगा।
ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर का 9 करोड़ का हाईटेक बस स्टैंड। नाम भले ही हाईटेक हो, लेकिन हालत इतनी बदतर है कि देखकर कोई भी कह दे ये तो लाठीटेक बस स्टैंड है। 15 साल बीत गए, लेकिन यहाँ न सफाई है, न व्यवस्था, न सुरक्षा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने तिफरा परसदा में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक बस स्टैंड बनवाया था। 18 अक्टूबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बड़े तामझाम के साथ इसका लोकार्पण किया था। उस वक्त मन से बड़े बड़े वादे हुए थे। यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं, साफ सुथरा कैंपस और आधुनिक टिकट व्यवस्था थी, लेकिन आज ये तमाम वादे धूल खा चुके हैं। 15 साल बाद इस बस स्टैंड का हाल बेहाल है। पूरा परिसर गंदगी और अवैध कब्जों और बदबू से भरा पड़ा है। दीवारों पर पान की पीक, फर्श पर गंदा पानी और हर कोने में कचरे के ढेर नजर आते हैं। हाईटेक बस स्टैंड का टिकट घर अब कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका है। अंदर युवकों को शराब पीते देखा जा सकता है। दिन दहाड़े शराबखोरी और गुंडागर्दी यहाँ आम बात है। रात के वक्त यात्रियों के ठहरने का कोई इंतजाम नहीं है, न सुरक्षा गार्ड, न रोशनी, न पीने का साफ पानी। कभी कभी यहाँ नल से पानी मिलता है, वरना यात्रियों को बाहर से पानी खरीदना पड़ता है। यहाँ का रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, बसें इधर उधर खड़ी हुई हैं और कंडम वाहनों के बीच मवेशी चारा तलाशते दिखाई देते हैं। हाईटेक बस स्टैंड बना और बहुत अच्छा बना। लगभग 9 करोड़ की लागत से बस स्टैंड बना, जिसमें 20 जुलाई 2012 से हम लोग यहाँ से बसों का संचालन शुरू किए। वर्तमान में यह बस स्टैंड 2022 से नगर निगम के आधिपत्य में आया। इसके पहले CSIDC में था। तो CSIDC में भी वही हाल था, नगर निगम में भी कोई हाल है, वही कोई सुधार नहीं है। लगभग यहाँ की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोग हालांकि जवाबदार अधिकारियों के पास बीच बीच में आवेदन देते हैं, अभी भी दे रहे हैं। यहाँ मेन चीज़ यात्रियों की सुरक्षा नहीं है सही। जो नाइट में आते हैं उनकी सुरक्षा नहीं है, उनके साथ लूटपाट होता है। यहाँ असामाजिक तत्व मारपीट करते हैं। उसके लिए हमने माननीय SP साहब से, माननीय TI साहब से कई बार निवेदन किया, लेकिन उस पर ठोस कदम अभी तक कुछ उठाया नहीं गया। और सफाई व्यवस्था भी ठीक ढंग से नहीं हो रही। जैसा नाम है हाईटेक बस स्टैंड, वैसा कुछ काम नहीं दिख रहा है। बदलाव तो आया नहीं है, वही कचरे के ढेर में हम लोग जी रहे हैं और यहाँ काम करना है हम लोग को। अब बताते हैं अधिकारी लोगों को, साहब लोगों को, यहाँ के प्रभारी लोगों को, लेकिन तो थोड़ा बहुत करवा देते हैं सामने में। उसके बाद वही तो पहले जैसे सफाई होती है, लेकिन व्यवस्था यहाँ का एकदम कचरे जैसे है। सफाई सब होता है, लेकिन कचरे जैसा इसका ये है। 4 घंटा 2 घंटा बहारने से कुछ नहीं होगा, साफ़ सफाई करने से। यहाँ पूरा व्यवस्थित करना ज़रूरी है। ये दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, यहाँ रहने का दिक्कत है, सफाई का दिक्कत है, बाहर से यात्री आते हैं उसके लिए दिक्कत है। यानी यहाँ व्यवस्था है ही नहीं है। वो उसके लिए कुर्सी टेबल पहले था, अब नहीं है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। रात में जो यात्री आते हैं, पहले जब ये परिसर CSIDC के पास था तो अधिकारी शिकायतें सुनते और सुधार करते थे, लेकिन पिछले 3 साल से जब से जिम्मा नगर निगम को मिला है, तब से किसी को कोई परवाह नहीं। कभी गर्व का प्रतीक समझा जाने वाला ये हाईटेक बस स्टैंड अब बिलासपुर की लापरवाही का आईना बन गया है। 9 करोड़ का बस स्टैंड, लेकिन हालत किसी छोड़े हुए ढांचे से भी बदतर। सवाल उठता है, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? निगम की, प्रशासन की, या फिर उस सिस्टम की जो हाईटेक योजनाओं को कागजों तक ही सीमित रख देता है? कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत सिरसाहा के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले करीब 150 सालों से इस गांव में रह रहे हैं। शासन ने उन्हें जो जमीन पर वे बसे हैं उसका पट्टा भी प्रदान किया था, लेकिन अब वो जमीन किसी और के नाम पर दर्ज हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में जब गिरदावली का सर्वे किया गया, तब उन्हें पता चला कि उनकी जमीन गांव के ही एक व्यक्ति राजेंद्र नवरंग के नाम पर चढ़ा दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि बिना जानकारी और जांच के उनकी जमीन का पर्चा किसी और के नाम कर देना बेहद अन्यायपूर्ण है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जमीन पर उनके घर बने हुए हैं वह उन्हें शासन की ओर से विधिवत आवंटित की गई थी। अब अचानक दस्तावेज बदल जाने से वे अपने ही घर पर अधिकार खोने के डर में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है
कि प्रशासन तत्काल जांच कर फर्जी पर्चा रद्द करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर लंग ये समस्या लेके आए हैं, जो पुराना बासिंदा आबादी ज़मीन का राजेंद्र पिता सेऊ पटवारी से मिली भगत करके और ओला अपन नाम और पर्ची पट्टा सब बनवा लिए है, तो उसके लिए उचित कार्रवाई करी जाए। शासकीय ज़मीन है वो, तो शासकीय ज़मीन उसको यानी कि किया जाए। तो तुम्हें फिर बता तो पट्टा बनाया है वो ज़मीन के? तब पट्टा हमारा पुराना बासिंदा है, आबादी ज़मीन है, जो पूर्वज जमाना के 200-300 साल हो गए वहाँ बस्ती बसे है। ये नहीं देखे नक्शा? हाँ, तो तुम्हारा पट्टा दिए है ना वो ज़मीन के? हाँ, पट्टा मिल गया है, तो वही ज़मीन को का बना है? काबिज कर ले है, यानी कि अपन नाम कते कन ज़मीन है उमा 2 एकड़ ज़मीन है। ये निजी ज़मीन है, मतलब सिरसाहा के उमा पट्टा मिले है रमन सरकार के। वो ज़मीन राजेंद्र नौरंग पिता से अपने नाम पर चढ़ा लिया है, मतलब पटवारी से मिली भगत करके अपने नाम पर चढ़ा लिया है। उसको उसमें उस ज़मीन में वो पूरा धान वान बेचता है, पैसा वैसा निकालता है। कितने लोगों को पट्टा मिला उस ज़मीन में? उसमें लगभग 50 घर का होगा। अच्छा, तो उस ज़मीन में बाकी भी क्या करते हैं जिसको पट्टा मिला उन लोग? वो उसमें सब काबिज है, घर बना है, मकान घर है, बन गया है? हाँ मकान है। वो 200 साल पहले से मतलब पूरा बस्ती है। अच्छा, तो उसी ज़मीन को जो है कब्जा कर लिया उसी है? ज़मीन को कब्जा कर आप लिया लोग को है। खाली करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, उसके नाम से मतलब खाली करवाना है, वो पर्ची बनवा लिया है। हाँ, तो उसके लिए खाली करने हम लोग तो बसे हैं उसमें, काबिज हम लोग हैं। खाली करने को बोल रहे हैं? हाँ, उसको नाम से मतलब कटवाना है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ग्रामीणों की बात ध्यान से सुनी और मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी वैध पट्टाधारी को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ग्राम सिरसाहा के लोगों की ये फरियाद अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रही है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और उनकी पुश्तैनी जमीन उन्हें वापस मिलेगी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने 7 गैर जमानती प्रकरण दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को जेल भेजा है। गश्त और निरीक्षण के दौरान तिफरा, उसलापुर और गनियारी क्षेत्र में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान सौखीलाल पिता सादीलाल से 67 नग देशी मदिरा प्लेन और मनोज पिता बंचलाल से 56 नग देशी मदिरा प्लेन जब्त की गई। इसके अलावा गनियारी के तालाब से 230 लीटर महुआ शराब और 3630 किलो महुआ लहान बरामद किया गया है। इसी तरह मस्तूरी क्षेत्र के ठाकुरदेवा गांव में विनोद मिरी के पास से 7.56 लीटर देशी मदिरा जब्त की गई है। वहीं कोटा क्षेत्र के ग्राम गोबरीपाट में वृत्त प्रभारी दिनेश ध्रुव ने संतोष जोशी के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब जब्त कर आरोपी को जेल भेजा है। थाना हिर्री के ग्राम कुरेरी में प्रदीप पात्रे से 42 पाव देशी मदिरा बरामद कर गैर जमानती प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी मामले में आरोपियों को जेल दाखिल कर कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग के मुताबिक अक्टूबर महीने में अब तक 49 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 664 लीटर शराब और 2165 किलो महुआ लहान जब्त किए गए हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 818 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 5986 लीटर शराब और 50,865 किलो महुआ लहान की जब्ती की जा चुकी है। आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। थाना सरकंडा क्षेत्र में सड़क को शौकिया स्टंट का अड्डा समझने वाले 4 युवकों की मस्ती पुलिस की नजरों से बच नहीं पाई। आर्यन सिंह ठाकुर, तन्मय सिंह ठाकुर, मिहिर दुबे और दीपांशु श्रीवास उम्र भले ही सिर्फ 18 साल हो, लेकिन बाइक राइडिंग का अंदाज ऐसे कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। खतरनाक तरीके से बाइक चलाना, सड़क पर तेज रफ्तार में स्टंट करना और बाकी लोगों की जान जोखिम में डालना, इन सब हरकतों को लेकर पुलिस ने धारा 281 BNS और मोटर व्हीकल एक्ट में मामला दर्ज किया है। सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
दीपावली जैसे बड़े त्योहार से पहले सरकंडा थाना पुलिस ने हथियार लेकर लोगों को डराने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में विक्रम साहू और मुकेश चौहान शामिल है। विक्रम को सनीचरी बाजार इलाके से चाकू लहराते हुए पकड़ा गया, वहीं मुकेश को लिंगिया डी में चापड़ के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने सिपत चौक के पास संदिग्ध रूप से घूम रहे जितेंद्र भारद्वाज को पकड़ा, जो पुलिस टीम से विवाद कर रहा था। आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। महिला से जुड़े गंभीर अपराध में सरकंडा पुलिस ने महज 12 ही घंटे के भीतर आरोपी बशीर मेमन उर्फ भाईजान, जो कि कुम्हारपारा राजीव गांधी चौक का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आप सभी को बता दें कि शिकायत के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को जान पहचान में लेकर 15 सितंबर 2025 को एक खाली मकान में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, विरोध करने पर मारपीट की और अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद होटल में ले जाकर दोबारा दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने 14 अक्टूबर 2025 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने 15 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।